अरे क्या मतलब आपका कि राधा का पता नहीं लग रहा है? मैं अपने आजी से झूठ बोल बोल कर थक चुका हूं। अब मैं उनको क्या बोल। क्यों तूने मुझसे झूठ बोला श्लोक? क्यों झूठ बोला तूने? तुझ पे मैंने भरोसा किया था श्लोक। आजी मैं झूठ। तुमने क्यों झूठ बोला? आजी आजी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। आजी आजी आंखें खोलिए। आजी आजी आजी। क्या बात है श्लोक, आखिर तुमने अपनी आजी से झूठ बोल ही लिया। लेकिन कहीं ये झूठ सच में ना बदल जाए। नहीं, ऐसा कभी नहीं। मैं अपनी आजी को सच का पता लगने नहीं दूंगा, कभी नहीं लगने दूंगा। कब तक छुपाओगे? कब तक? एक ना एक दिन तो उन्हें पता लग ही जाए। और फिर अभी वक्त है श्लोक, बचा लो अपनी आजी। कुछ करो श्लोक, कुछ करो। क्या करूं मैं? कहां से लाऊं राधा? अगर ये झूठ आजी की जान बचा सकता है तो मैं ये झूठ बोलूंगा वैसे। आज तो तुमने झूठ बोल लिया, लेकिन कल क्या? सोच लो श्लोक, सोच लो श्लोक। अब भी वक्त है। हो सके तो बचा लो अपनी आजी, वरना नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अब बस एक ही रास्ता है, एक ही जगह जहां पर उम्मीद बची है, पुलिस। राने, राने कुछ तो कर। तू मेरी आखिरी उम्मीद है। हर मुमकिन कोशिश कर चुका हूं मैं, हर मुमकिन कोशिश, लेकिन राधा का कुछ पता नहीं लगा। देख लो, मैं समझता हूं, लीगली और पर्सनली मैं दोनों तरीके से कोशिश कर रहा हूं। आउट ऑफ द वे भी जा चुका हूं, यहां तक कि वायरलेस पर हर नाके पर इन्फॉर्म भी कर चुका हूं, पर अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली यार। और अब तुझे बार बार सॉरी कहने में भी बुरा लग रहा है। राने बस कोशिश मत छोड़, प्लीज, सिर्फ कोशिश मत छोड़। मैं तुझे बता नहीं सकता कि आजी की दिन ब दिन तबीयत कैसे खराब होती जा रही है, और आजी के मेरे लिए क्या मायने तो अच्छी तरह जानता है। मैं समझता हूं, भरोसा रख मुझ पर यार। रानी, जो वो साड़ी का टुकड़ा और चेन मिली थी, उसका कुछ पता लगा? अभी तक कुछ भी नहीं पता चला है उस बारे। तो फिर कहां गई राधा? दरअसल राधा के बारे में इंफॉर्मेशन ही इतनी कम है, और फिर उसकी कोई फोटो भी तो नहीं है हमारे पास। लेकिन श्लोक, तू चिंता मत कर, जैसे ही मुझे कुछ भी पता चलता है मैं सीधा तुझे इन्फॉर्म करता हूं। थैंक्स। टेक केयर।
ढूंढूं राधा को। स्वप्निल भैया ने बताया था कि राधा पूना में डॉक्टर थी, किसी रिमांड होम में इंचार्ज थी। शायद कुछ पता लग जाए। घर से तो निकाल दिया, अब क्या दुनिया से निकालना चाहते हो? नासिक तो आ गई बाबा के वहां, पर अब वो भी मुझे घर नहीं रखना चाहते। अब मैं कहाँ जाऊं? ससुराल तो मैंने खुद छोड़ा और मायके वालों ने मुझे छोड़ दिया। हे भगवान, करूं तो क्या करूं? शांति नारी निकेतन, लगता है मेघना अब यही तेरा ठिकाना है। शिवाजी नेरूरकर। गुड मॉर्निंग सर, मैं कंपनी का मैनेजर बात कर रहा हूँ। क्या श्लोक सर से बात करवाएंगे? क्यों, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? जी सर, आज लंदन के कंपनी के डेलीगेट के साथ उनकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। श्लोक सर ने खुद 10 बजे की मीटिंग फिक्स की थी, पर क्या? पर डेलीगेट्स आधे घंटे से वेट कर रहे हैं सर, और श्लोक सर अभी तक नहीं आए। ठीक है, 10 मिनट इंतजार करो, मैं आ रहा हूं। क्या हुआ? श्लोक एक जरूरी मीटिंग के लिए नहीं पहुंचा। डेलीगेट्स आधे घंटे से उसका इंतजार कर रहे हैं। पर श्लोक मीटिंग नहीं भूल सकता। भूल सकता है, जब तक राधा को नहीं ढूंढ लेता सब कुछ भूल सकता है। बल्कि भूल चुका है अपनी जिम्मेदारी, अपना बिजनेस, परिवार, सब कुछ भूल चुका है। श्लोक और ये परिवार पागल हो चुका है उस राधा के पीछे। अब तक जो श्लोक ने किया वो ठीक था, पर श्लोक का बिजनेस, बाबा की रेपुटेशन, इन सब से कैसे खिलवाड़ कर सकता है? इतनी बात समझता तो बात कब की खत्म हो चुकी होती। कहां जा रहा है? बेटा अगर गैर जिम्मेदार है तो बाप को जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। यह बिजनेस मैंने और श्लोक ने अपनी मेहनत से खड़ा किया, उसे तो परवाह नहीं है, लेकिन मुझे है। चाहे कोई मेरा साथ दे या ना दे, लेकिन आखिरी दम तक इस नींव को संभाल कर रखूंगा मैं। गाइए और गुण गाइए उस राधा के। एक बात याद रखेगा, अगर इस राधा का किस्सा यही नहीं खत्म हुआ ना, तो ये राधा
पूरे परिवार को ले डूबेगी। पता नहीं इस घर को किसकी नजर लग गई। मुझे तो फिक्र हो रही है कि श्लोक कहाँ चला गया। सुनिए, डॉक्टर राधा यहाँ है क्या? मैडम तो कई दिनों से आई नहीं है। कोई हो जो उनके बारे में बता सके? जी आप यहाँ एंट्री कर दीजिए, अंदर डॉक्टर हैं, अब उनसे बात कर लीजिए। थैंक यू। ओके। आप देखिए, मैं इस तरह से आने से माफी चाहता हूँ, लेकिन मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है। बोलिए, क्या काम है? देखिए, मैं डॉक्टर राधा के बारे में आपसे कुछ बात करना चाह रहा हूँ। मैं उनका देवर हूँ। वो यहाँ पर डॉक्टर थी, शायद आप उन्हें जानती हैं। डॉक्टर राधा? मैं तो उन्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, उन्हीं की असिस्टेंट थी मैं। क्या आप उनके असिस्टेंट थे? डॉक्टर राधा बहुत अच्छी इंसान है वो, और इसी कैबिन में तो बैठती थी वो। लेकिन आप तो उनके देवर हैं ना, आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? आपके ही तो पास गई हैं वो अपनी बच्ची प्रिंसेस को लेकर। जी हाँ, वो क्या है ना कि वो पूना आई हुई है और उन्होंने मुझे अपना एड्रेस दिया था, लेकिन वो मुझसे खो गया। क्या वो यहाँ आपसे मिलने आई थी? पर यहाँ तो नहीं आई वो। यहाँ उनका कोई फोन आया था या फिर किसी से बात हुई हो? कोई भी इंफॉर्मेशन? कुछ खास तो नहीं, पर उनकी एक पेशेंट थी, उन्हीं के साथ वो ससुराल वापस गई हैं, और उसका नाम था। मैडम, वो पेशेंट नंबर 45 को फिर से दौरा पड़ा है। ओह गॉड, एक्सक्यूज मी, इमरजेंसी है, मुझे जाना होगा। एक्सक्यूज मी। अब आप यहाँ आए हैं तो एक काम करिए, डॉक्टर राधा की कुछ पर्सनल चीज़ें इस अलमारी में रखी हैं, आप उन्हें ले जाइए और प्लीज़ उन्हें दे दीजिए। थैंक यू।
शायद राधा की कोई फ्रेंड। अधिराज शेरगिल, मर्डर केस फाइल।